नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। क्या भाजपा राजस्थान में सरकार बना पाएगी? भाजपा अपने संगठनात्मक स्वरूप में तेजी से बदलाव कर रही है। बात किशनगढ़ रेनवाल की करें तो किशनगढ़ रेनवाल में ओबीसी वोटों को साधने के लिए भाजपा ने ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पर पप्पू राजौरिया को नियुक्त किया है। पप्पू राजौरिया जमीनी कार्यकर्ता है और पप्पू राजौरिया से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि हर हाल में भाजपा सरकार बना लेगी। आइए बात करते हैं हमारा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में पप्पू राजौरिया से। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज हमारा विशेष कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में मेरी मुलाकात हो रही है पप्पू राजौरिया से। आप भाजपा ओबीसी मोर्चा किशनगढ़ रेनवाल के अध्यक्ष हो और किशनगढ़ रेनवाल की राजनीति में आपकी अपनी पहचान है। अगर बात करें आपकी भूमिका की तो आपने जमीनी कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान शुरू करी और आप भाजपा के आज मंडल में एक अध्यक्ष के रूप में अपनी जगह बनाई। कुछ सवाल होंगे, सवाल राजनीति होंगे और कुछ सामाजिक सवालों का सिलसिला शुरू करूं। सबसे पहले राजौरिया जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत। मैं पहला सवाल आपसे ये लेता हूं कि हमेशा भाजपा के लिए काम करने वाला पप्पू राजौरिया, पार्टी ने ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। क्या पार्टी ने आपको जो काम करते थे या पार्टी के लिए जो कहते हैं कि वो कार्यकर्ता जो इतनी भागदौड़ तो शायद बहुत कम लोग करते होंगे, जिम्मेदारी देने में या अध्यक्ष बनाने में कुछ देरी कर दी? मैं कोई पद के पीछे भागने वाला कार्यकर्ता नहीं हूँ। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का सत्ता सिपाही रहा हूँ। आरएसएस के जमाने से हूँ मैं। और लगातार कई चुनाव मैंने देखे जिंदगी में। और जो ये जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है, इसमें थोड़ी देरी हुई है, बहुत ज़्यादा देरी हुई है मेरे हिसाब से। मतलब आपके साथ में ये जिम्मेदारी पहले मिल जानी चाहिए, ऐसा महसूस करते हो आप? हाँ, ये पहले बहुत मिल जाती तो मतलब अच्छा होता। राजौरिया जी, मुझे बताइए कि फुलेरा भाजपा को देखता हूं तो यहाँ पर 3 बार के हैट्रिक विधायक निर्मल कुमावत है। क्या चौथी बार विधायक बनने की स्थिति में मजबूत है या इस बार भाजपा थोड़ी कमजोर है? भारतीय जनता पार्टी फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 20 साल से कार्य कर रही है। शुरुआत में नवरत्न राजौरिया ने ऐसे शुरुआत की थी। 5 साल उनका भी कार्यकाल मैंने देखा था। फिर उसके बाद निर्मल जी कुमावत को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तब से लेकर आज तक निर्मल जी कुमावत ने बहुत अच्छा कार्य किया है। कार्यकर्ताओं के फोन से काम हो जाते और जो भी मतलब कार्यकर्ता भी नो, आम जनता भी अगर विधायक साहब से जाके मिलती है तो उनके भी काम हो जाते हैं। किसी कार्यकर्ता को बीच में सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब स्थिति अच्छी मानते हो? हाँ, बस यही तो स्थिति अच्छी होने का यही तो एक मेन कारण है कि पब्लिक डायरेक्ट मिलती है और अपना काम करवाती है। वो मतलब विधायक की जो शैली है वो काफी पसंद करते हो। अच्छा, मैं रेनवाल की सवाल कुछ ज्यादा लूंगा क्योंकि जिम्मेदारी रेनवाल की है आपकी। किशनगढ़ रेनवाल नगर पालिका के पूरे विकास के काम को कैसे देखते हो? कुछ संतुष्ट हो या कुछ? विकास के मामले में तो कांग्रेस के 2 साल हो गए बोर्ड बनाए हुए, तो कोई विशेष उन्होंने कुछ किया नहीं है अभी तक। तो हमारे बनाए हुए रोड पे उन्होंने जरूर ब्रेकर वगैरह लगवाए हैं, जो ये कोई विकास में कोई गिनती नहीं आती है इनके। और अभी तक तो कोई विकास मेरे हिसाब से हुआ नहीं है। और तो और मतलब जो आवारा जो पशु घूमते मार्केट में आसपास में, ये भी उनसे काबू में नहीं हो रहे। जनता इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर नगर पालिका इन आवारा पशुओं पे लगाम लगाए तो जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एक आपका, मैं आवारा पशु से याद आया कि आपका गायों के प्रति आपका विशेष प्रेम देखा गया है। मैं जब आपके बारे में जानकारी ले रहा था, गो भक्त के रूप में आपकी पहचान है। मतलब ये पहचान आपको परंपरागत या जन्म से ही गायों के प्रति रही या फिर क्या, कैसे जुड़ाव रहा? किशनगढ़ रेनवाल में एक गौ मित्र मंडल है जो अच्छा कार्य कर रही है। जो बेसहारा गायें जो घूम रही है उनको प्रति अच्छा मतलब लगाव है उनका। और गौ मित्र मंडल के जो संस्थापक है ग्यारसी लाल जी प्रजापत, उन्होंने मैं मिला तो उनसे भी बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित हुए। तो उन्होंने मुझे जो बातें बताई तो उसके बाद मुझे भी गाय से लगाव हो गया। और मैं गौ सेवा के साथ साथ पक्षी सेवा भी करता हूँ। या सुंदरी शमशान भूमि के अंदर मैं पिछले कोरोना काल से लगातार पक्षी सेवा कर रहा हूँ। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला पप्पू राजौरिया बहुत मेहनत करके अपना जीवन बसर करता है और पार्टी के लिए आज भी दरी बिछाने जैसी भूमिका रखता है। अध्यक्ष तो अभी फिलहाल बने हैं। क्या एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाले भाजपा में हाईकमान आपकी बात सुनेगा?
भाजपा में हाईकमान से मतलब नहीं है मुझे, जो विचारधारा है ना भारतीय जनता पार्टी की, उससे मतलब है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवाद की है, उससे मैं बहुत ज्यादा मतलब खुश हूँ कि मैं एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हूँ जहाँ पे किसी परिवारवाद का कोई लेना देना नहीं है। या फिर कोई भी आदमी अध्यक्ष बन सकता है, एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सब्जी बेचने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, और एक उत्तर प्रदेश के अंदर वो केशव प्रसाद मौर्य है, वो भी एक मामूली परिवार से है, आज उप मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री है, वो भी साधारण परिवार से। ऐसी पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए इस भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा जगह है और एंड तक रहेंगी। एक बात बताइए राजौरिया जी, आप बेबाक बात के लिए जाने जाते हो, एक राष्ट्रवाद से जिक्र है, आपके राष्ट्रवाद में हिंदुओं को ही जगह मिलती है या देश के मुस्लिम परिवार या कोई और धर्म को भी मिलती है? देखो, हिंदू एक धर्म नहीं, एक विचारधारा है मेरे हिसाब से। और हिंदुओं के बारे में इतना कहूँगा कि मतलब विचारधारा के होने के साथ साथ इनकी जो रहने की जो व्यवस्था है ना बहुत अच्छी लगती है मुझे। और मुसलमानों के अंदर कट्टरपंथी ज़्यादा लोग हैं। और आज कश्मीर को देख लो, आसाम में देख लो, केरला में देख लो, क्या पोजीशन बना रखी है। अब हिंदुओं को भी तो थोड़ा मतलब समझना चाहिए ना, मतलब अलग से मतलब चले वो भी। मतलब आप देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाए तो उसका समर्थन करते हो? बिल्कुल करता हूँ, हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो बार पाकिस्तान में भी तो है ना। अभी वर्तमान राष्ट्र जो व्यवस्था उनसे क्या परहेज है, उनमें क्यों बदलाव चाहते हो? इनसे संतुष्ट नहीं हो क्या वर्तमान व्यवस्था से? वर्तमान व्यवस्था में तो ये है कि मतलब 70 साल के इतिहास के अंदर मतलब जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ना, उन्होंने जो काम किए वो आज तक किसी ने नहीं किया है। और हिंदुओं को तो मतलब एक सिर्फ वोट बैंक के आधार पर इस्तेमाल किया है। हिंदुओं में फूट डाल दी, जातिवाद के नाम से वोट दिया है कांग्रेस ने, और हमेशा बेवकूफ़ बनाया है हिंदुओं को। ये फूट किसने डाली? फूट तो मतलब ये जो नेता है जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कौन सी पार्टी के नेता पर आरोप लगाते हो ये? कांग्रेस पर। कांग्रेस पार्टी ने ये सब कुछ किया। चलो थोड़ा सा राजनीति से मैं आपका पर्सनली आपकी जीवन पर कुछ सवाल बनाए हैं। मैंने सुना है आपके किशनगढ़ रेनवाल के एक ज़माने के अध्यक्ष हुआ करते थे गौरी शंकर शर्मा, उनसे थोड़ी कम बनती थी। गौरी शंकर शर्मा के बारे में इतना कहूँगा, वो अपने निजी स्वार्थ की ज़्यादा सोचते हैं और जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के हिसाब से वो रहे। मैं उनके साथ 10 साल रहा और 10 साल उनके साथ इसीलिए रहा कि ताकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता था, मुझे पार्टी से काम था, उस आदमी से कोई काम नहीं था। इसलिए उन्होंने मेरा दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया और मैं भी मतलब पार्टी के अंदर पार्टी की भावनाओं में बहकर उनका साथ देता रहा। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैंने कैसे कैसे लोगों का साथ दे रहा हूँ, ऊपर जाके मुझे जवाब देना है भगवान को, तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। अच्छा, जो अभी टिकटों का बंटवारा हुआ था नगर पालिका की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय जो उनके बेटे का चेहरा आया था चेयरमैन के लिए, आप उनसे संबंध नहीं रखते थे, आप उनसे सहमत नहीं थे? मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं था। मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ। आम कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए, सबको अधिकार है चेयरमैन बनने का, एक ही परिवार का कोई लेना देना थोड़ी है। पहले सीताराम जी बासनीवाल थे, उनका रिमोट कंट्रोल गौरी शंकर के हाथ में था। उनकी आपने हमेशा खिलाफत करी है? मैं खिलाफत नहीं करा था, मैं तो उनकी विचारधारा के खिलाफ था। उनकी विचारधारा अलग थी, मेरी विचारधारा अलग थी। मैं जनता के लिए जी रहा हूँ। आज पप्पू राजौरिया की विचारधारा को हाईकमान ने पसंद किया और आपको जिम्मेदारी दी, ऐसा कह सकते हैं? जिम्मेदारी की तो बात यह है कि मतलब जो कार्य किया था मैंने, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी मैं थोड़ा बहुत न्यूट्रल हो गया था मैं, तो उसके एक चुनाव में न्यूट्रल हुआ था जहाँ पर मेरे पोलिंग बूथ पर। न्यूट्रल होने का कोई विधायक जी से क्या नाराज? विधायक से मतलब नहीं, जो यहाँ के स्थानीय जो व्यवस्था थी ना उसके खिलाफ था मैं। अच्छा, स्थानीय व्यवस्था से आप नाराज थे? आपकी बात नहीं सुनते थे क्या स्थानीय लोग? विधायक साहब तो अच्छे हैं मेरे हिसाब से, विधायक साहब तो सुनते थे, लेकिन विधायक साहब को ये बताना चाहता था कि यहाँ के जो लोग है ना, जो आपने जो कार्यकर्ता बना रखे, इनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। जो वोट बैंक है वो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के पास है, और ये तो ऐसे के अपने बेटे बेटे ऑर्डर देते हैं, वहाँ पे पोलिंग बूथ पर लड़ाई हम लड़ते हैं। ये आपने हाईकमान को बताया? अच्छा, मैं आपके स्थानीय वार्ड की बात करता हूँ। वार्ड नंबर 4 से आते हो आप?
हाँ 4 नंबर वार्ड। अच्छा, वार्ड नंबर 4 का इस समय विकास की क्या स्थिति है? क्या आपने जो जो बात वादे किए लोगों से वोट तो अब हुए क्या काम, या उतना नहीं हुआ? जो जनता से तो मैंने कोई वादा नहीं किया है अभी तो चुनाव के टाइम पर। एक रोड थी जो वो रोड अभी बन रही है पार्षद साहब के सहयोग से, नगर पालिका कोटे से बन रही है रोड। उस रोड की कमी थी, और पानी की व्यवस्था तो आप जानते हैं, पानी की व्यवस्था पूरे रेनवाल में एक संकट बना हुआ है। तो वो पानी के तो आपके वार्ड में काम ठीक है या अभी कुछ होना बाकी है? वैसे मेरा वार्ड मतलब पिछड़ा हुआ ही है। हाँ, मतलब 5 साल के कार्यकाल पे पहले 2 पार्षद जिताए थे मैंने, आची देवी और सुनील साकला को मेरे वार्ड से। तो उन्होंने भी अनदेखी की हमारे वार्ड की बहुत ज़्यादा। और मैं बीच बीच में सीताराम बासनीवाल को भी बताता रहा कि भाई देखो मेरे वार्ड के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा है, आप ध्यान दीजिए। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेरा मन मुटाव भी वैसे हो गया कि सारे मेरे वार्ड पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे लोग। अच्छा, वार्ड नंबर 4 में मैं नगर पालिका का कवरेज कर रहा था, तो आप तो पार्टी के उस पार्षद से खिलाफत में थे। वो तो यहाँ के नगर पालिका के जो मंडल अध्यक्ष थे, यहाँ के जो जिन्होंने इस पार्टी को रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे, उन लोगों के खिलाफ मैं कोई पार्टी के खिलाफ तो मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। मतलब आप पार्टी के तो थे, लेकिन व्यक्ति जो उनसे संबंध नहीं रखते थे। नहीं, मेरा एक उस वार्ड नंबर 4 में पार्षद को आप भाजपा के पार्षद का सपोर्ट नहीं कर रहे थे वहां पर? कोई कारण था क्या? क्या मैंने सिर्फ निर्दलीय पार्षद को जोड़मल जी रेगर का साथ दिया था। तो पार्टी का नहीं दिया, कारण क्या है? पार्टी का कारण तो यही है ना, मतलब जो यहाँ के जो व्यवस्था संभाल रखी थी उन लोगों ने, पार्टी की जो मट्टाधीश बने हुए थे पार्टी के, उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब हालात पैदा कर दिए जो मुझे उनका साथ देने में भी शर्म आ रही थी। आपकी पसंद का उम्मीदवार नहीं था क्या वार्ड नंबर 4 में? वार्ड नंबर 4 में देखो, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूँ। उम्मीदवार से मुझे कोई लेना नहीं। पिछले चुनाव में तो मेरा कमल का फूल ही है मेरा। पिछले चुनाव में तो नहीं थे आप? पिछले चुनाव में तो बता रहा हूँ उन्हें, जो यहाँ के जो मट्टाधीश थे उन्होंने इस पार्टी को अपनी जागीर समझ रखा था। तो अब उनके चुंगल से उस पार्टी को तो निकालना ही पड़ेगा ना। अच्छा, इसलिए आप चाह रहे थे कि उनके द्वारा खड़े व्यक्ति नहीं जीतने चाहिए। हाँ, वो नहीं जीतने। अच्छा, रेनवाल की मैं राजनीति को देखूं तो जातिवाद कितना हावी है यहाँ पर? क्या राजनीति में जातिवाद नजर आता है? मुझे तो अभी तक तो जातिवाद नजर नहीं आ रहा है। मतलब कहते हैं कि भाई पूरी किशनगढ़ रेनवाल की राजनीति जाति से प्रभावित होती है, ऐसा आरोप लगता है। इसमें कोई दम है या? कोई दम नहीं है इस बात में। अच्छा, नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने कई बड़े चेहरे के टिकट काटे थे पिछली बार भी। वो टिकट काटना क्या था? मतलब जैसे कोई क्या रणनीति थी इनकी? रणनीति यही थी, अपने अपने लोगों को टिकट दे रहे थे। कार्यकर्ताओं से कोई संपर्क नहीं रहा इनका। कार्यकर्ता को पूछ भी नहीं रहे किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है। मेरे वार्ड के अंदर मतलब टिकट दे दी मंजू देवी खांडेकर को, तो उन्होंने मेरे से भी संपर्क नहीं किया। यहाँ के मठाधीशों ने संपर्क करते, मेरी राय लेते, मैं कोई प्रत्याशी का नाम और बताता, लेकिन उन्होंने संपर्क न करने की वजह से मैं खिलाफ हो गया, उनके खिलाफ हो गया। अच्छा, अगर बात करें किशनगढ़ रेनवाल में जो आप बता रहे थे कि भाई नाराजगी अब दूर हो गई या अभी भी गुटबाजी बनी हुई है? नाराजगी की तो बात यह है कि मतलब मैं पार्टी से नाराज नहीं हूँ, पार्टी की विचारधारा से हूँ मैं। अभी भी कुछ गुटबाजी बनी हुई है या अब थोड़ा? गुटबाजी तो मुझे तो लगती है थोड़ी बहुत लगती है। अच्छा, मैं मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी तोतला की बात करूं, ऐसे मोर्चा पर सांखला जो आप ही की तरह जमीनी कार्यकर्ता है, आप है, ये जो नई जिम्मेदारी वाले लोग हैं उनके बीच में आपका कैसा तालमेल बैठता है? ये जो लक्ष्मीकांत जी है ना, मेरे साथ के कार्यकर्ता है। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो इन्होंने हमने साथ हमने शुरू किया था पार्टी के काम करना। अरे प्रकाश तोतला हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे उस जमाने में। तो उनके लिए मतलब दरिया बिछाने का काम होता था, हमारे पोस्टर चिटाने का काम होता था, और हमारे को वो पर्चियाँ देते थे नाम लिखने के लिए। रात को हम नाम लिखते थे, दूसरे दिन उनको बांटते थे। अच्छा, ये जो बने हैं ये सब जमीनी कार्यकर्ता, तो इसको आप संतुष्ट हो भाई जो पद मिला वो ठीक लोग हैं? हाँ, ये ठीक ही है, ठीक मानते हो? हाँ बताइए। अभी तो इनका मतलब कार्यकाल शुरू ही हुआ है। अच्छा, अभी काम देखोगे आप? तो काम देखेंगे फिर बाद में बताएंगे। अच्छा, ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बना, ओबीसी वोटों को जोड़ने की आप पर जिम्मेदारी है। ओबीसी वोटों को जोड़ने के लिए कोई रोड मैप बना रखा है क्या? कोई क्या ओबीसी वोटों को किस तरह से? देखो, ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष पद है ना, मतलब शुरू से आप अध्यक्ष बनते आए,
और पहली बार मतलब ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी बना रहा हूँ मैं किशनगढ़ रेनवाल में, जो हर समाज को मैंने तवज्जो दी है उसके अंदर। आज अखबार में भी आ गए, दैनिक भास्कर में। और पहले किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे ओबीसी मोर्चा भी है। यहाँ पर अध्यक्ष होता था, सिर्फ नाम का ही होता था, और उसको और कोई लेना देना नहीं था। अगर पार्टी आपकी बात को तवज्जो नहीं दे तो पप्पू राजौरिया पार्टी या जो लोग पार्टी की नीतियों को सही ढंग से नहीं है तो उनसे आप किस तरह से बात करोगे, या क्या उनको अभी फटकार दोगे आप? पार्टी का कार्यकर्ता जो काम नहीं करता है ना, तो उनको घर पे ही बैठ जाना चाहिए। कार्यकर्ता बनाते क्यों, पद क्यों देते हैं उनको? काम करने के लिए तो देते हैं ना, तो काम करना पड़ेगा उनको। काम नहीं करते तो घर पे बैठ जाओ। आने वाली विधानसभा में क्या भाजपा सरकार बना रही है राजस्थान में? 100% बीजेपी सरकार बनेगी, और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनेगी। क्यों सतीश पूनिया क्यों नहीं? राजस्थान में कोई वसुंधरा राजे सिंधिया एक ऐसी नेता है सिर्फ जो कांग्रेस को टक्कर दे सकती है मेरे हिसाब से। ये कभी कभी जोधपुर वाले सांसद का भी नाम आता है, योगेंद्र का नाम। कोई दम नहीं है उन लोगों में। दम नहीं है। हाँ। आप अपना नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को मानते हो? हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप क्योंकि राजनीति समझ रखते हो, यूपी चुनाव में क्या हो रहा है? यूपी चुनाव में तो योगी जी आ जाएंगे मेरे हिसाब से। और पंजाब में? पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है कांग्रेस को। भाजपा कमजोर है क्या? वहाँ पे भाजपा तो कमजोर, शुरू से ही कमजोरी है। वहाँ पर तो पहले अकाली दल के साथ सब गठबंधन में करते थे। अब की बार अच्छा, अगर इस बार भाजपा से फुलेरा से कौन, निर्मल कुमावत ही रहेगा या कोई बदलाव हो सकता है? निर्मल जी कुमावत को टिकट मिलेगी, निर्मल जी कुमावत ही यहाँ पर चौका लगाएंगे। अच्छा, डीडी कुमावत की कार्यशैली को कितना पसंद करते हो? कुछ जैसे जिला अध्यक्ष रहे थे। डीडी कुमावत के बारे में तो मैं इतना कहूँगा, वो एक कार्यकर्ता थे, और कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने एक विधायक की टिकट की एक मतलब मनसा पाल रखी थी। उनकी मनसा पूरी नहीं हुई, और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और पार्टी ने मतलब अपना काम करते हुए उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब वापस आए तो क्या उनके साथ काम करोगे? अब वापस तो आने दो पहले उनको। अच्छा, उसके बाद में। अच्छा, मैं थोड़ा कांग्रेस से पूछना चाहिए सवाल, लेकिन आपसे पूछ लेता हूँ। निर्मल कुमावत जो विधायक है, और आने वाले में आप बता रहे हो कि वही टिकट रहेगी भाजपा को, सामने कौन आ रहा है कांग्रेस में आपको? अगर कांग्रेस में विद्याधर चौधरी जी है, अरे प्रसाद शर्मा एक मुंडली के है, आई साहब, वो भी टिकट के लिए दौड़ में है। और भी फिर बाद में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, आपके विधायक को टक्कर कौन दे रहा है मजबूत? टक्कर के अंदर तो विद्याधर चौधरी है यहाँ पर। आपको लगता है? लेकिन अंत में टक्कर में है, लेकिन फाइनली जीत तो वो तो मतदाताओं के दिलों में है, वो किसको जिताते हैं। अच्छा, तो आपके दिलों में क्या है? मेरे दिल में तो मैं बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी के जीतने की कामना करता हूँ। कामना करते हो? अच्छा, मैं अंतिम 2-4 सवाल और ले लेता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा भाजपा है जो थोड़ा दलित वोट जो होते हैं SC ST वहाँ वार्डों में कमज़ोर है, तो कोई भाजपा वालों को आप जैसे मंडल को समझाओगे कि भाई इन वार्डों में किस तरह से मजबूत किया जाए? दलित समाज को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में दलितों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। झालावाड़ के अंदर का रीजन लड़के पर हमला हुआ था, उस टाइम पर भीमसेना ने आवाज़ उठाई, ने कांग्रेस वालों ने कुछ किया। उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई थी। अभी अलवर में हुआ था, जगह जगह अखबारों में डेली आ रहे हैं, दलितों पे ज़्यादा हो रहा है, किसी दलित को घोड़ी से उतार देते हैं। ऐसे जो लोग करते हैं उनसे आप खिलाफत करते हो? मैं तो उनके खिलाफ हो सकते, मैं क्या, या हिंदू नहीं है क्या? ये भी तो हिंदू ही है, हमारे भाई है, क्यों इनसे छुआछूत करते हो, क्यों इनसे भेदभाव करते हो? ऐसे लोग साथ लेकर चलो। ऐसे लोग करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हो? ऐसे लोगों को खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मतलब 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था ना, एक जज के मजिस्ट्रेट था वो जज, उन्होंने SC ST के लिए उस कानून को कम करने की कोशिश की थी मेरे हिसाब से, सुनाई में आया है मेरे। लेकिन उन लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उसमें केंद्र सरकार को लेना देना ही नहीं था। फिर उसके बाद में हमारी सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, उस कानून को और भी सख्त कर दिया। हाँ। तो आपका मानना है कि भाई जो भाजपा है वो इन वर्गों के लिए काम कर रही है? भाजपा मतलब पूरे समाज के लिए काम कर रही है। अभी यूपी के अंदर जो स्कीमें आई थी, योजनाएं आई थी, उन्होंने जाति धर्म मजहब देखकर उन्होंने मतलब कोई। अच्छा, 3 कृषि कानून में थोड़ा किसानों का अंतिम सवाल है मेरा। 3 कृषि कानून रद्द कर दिया भाजपा प्रधानमंत्री जी के एक वो, क्या आप किसान नाराज है या आप सब ठीक हो गया?
किसान देखो, हमारे देश का किसानों ने शुरू से बोला बाला रहा है, उनको ठगा जा रहा है। जो 3 कानून लाए थे ना, वो किसानों के हित में थे, लेकिन किसानों को गुमराह कर दिया कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक रोटियां से किया। वो कानून अगर लागू हो जाते ना तो किसानों की आमदनी बढ़ती मेरे हिसाब से। मैंने अभी जो कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन और पूर्व नगर अध्यक्ष और कई लोगों से जब मैं साक्षात्कार ले रहा था, मेरा इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने वर्तमान चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगा दिए। आपको क्या लगता है कि वर्तमान चेयरमैन अच्छा काम नहीं कर रहा है? चेयरमैन साहब मतलब राजनीति में आए हुए अभी तो ज़्यादा नहीं तो 1 साल ही हुआ है, 2 साल हो गए मेरे हिसाब से। अब उनको थोड़ा मतलब काम करेंगे तो मतलब दिखेगा, और जितना काम करेंगे उतना ही कांग्रेस को फायदा होगा। और वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। अच्छा, जाते जाते एक छोटा सा कमेंट दीजिए कि भाजपा को मजबूत करने के लिए ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पप्पू राजौरिया क्या कर रहा है? कुछ क्या योजना है आपकी? हमारी योजना ये है कि हमने भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी बना दी है, और कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे, हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देंगे, वार्ड स्तर की कमेटियां बनाएंगे, और जो पार्टी की जो रीति नीति है आम जनता तक पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। ये सारी पार्टी की स्कीम या पार्टी की जो है वो आगे बताओगे? अच्छा, अभी जो मैंने 2-4 नाम बताए आपको, आप बता रहे थे कि आप ऐसे चेहरे जैसे पूर्व के अध्यक्ष का जो मैंने जिक्र किया था, क्या वो पार्टी में अगर दखलंदाजी करे या आपको कुछ करे तो क्या उसको रोकोगे आप? वो दखलंदाजी करेंगे लेकिन मेरे काम में नहीं करेंगे। वो आपके नहीं करेंगे? मेरा तो अलग ही मोर्चा हो गया ना, ओबीसी मोर्चा। अब वो तोतला जी जाने, वो पूर्व अध्यक्ष जाने, मुझे क्या। मतलब आपको नहीं कर सकते? हाँ, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो पहली बात तो मेरे से बोलते ही नहीं है। बोलते ही नहीं है। तो ये नाराजगी तो थोड़ी पार्टी को नुकसान नहीं देगी क्या? कोई नुकसान नहीं देंगे। लोगों को वो पता चल गया बार पिछली नगर पालिका में इनके कितनी जमीन है। अच्छा, पिछली नगर पालिका में आपने अपनी वो दिखा दी ताकत है। हाँ। तो भाजपा हारने के लिए आप कहते हो कि अगर आपकी बात मानती तो भाजपा हारती नहीं? मतलब इन लोगों से पार्टी का हर कार्यकर्ता ही दुखी था उस समय। सभी कार्यकर्ता खिलाफ थे, और उन्होंने अपनी ताकत मतलब चुनाव के माध्यम से, वोट के माध्यम से अपने अपने इलाकों में दिखाई है। तो इस बात को हाईकमान ने मान लिया कि पार्टी, असली पार्टी कौन सी है, नकली पार्टी कौन सी है। आप वाली असली हो गई? हमारी वाली तो असली है। ये थे पप्पू राजौरिया, जो भाजपा ओबीसी मोर्चा के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। मैंने हर प्रकार के सवाल लिए, चाहे सवाल राजनीति स्थानीय हो, चाहे यूपी हो, पंजाब हो या राजस्थान हो, हर पर्सन का जवाब इन्होंने बेबाक दिया था। और इनकी जो एक छवि है वो अपनी स्पष्ट बात रखने की रही है, और वो आज मेरे इंटरव्यू का जो मेरा जो श्रृंखला थी उनमें भी ये झलकी है। इनका मानना है कि जो मूल भाजपा है, मूल भाजपा में ये अपना आप को एक कार्यकर्ता मानते हैं, उनकी अगर सुनी जाए तो किशनगढ़, रेनवाल और फुलेरा में भाजपा मजबूत हो सकती है। और अगर उसका उपेक्षा होती है तो पिछली नगर पालिका चुनाव की तरह हो सकता है आगे भी नुकसान हो। लेकिन जिस तरीके से एक भाजपा ने एक ज़मीनी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इससे अनुमान तो लगाया जा सकता है कि भाजपा अब बहुत बड़ा बदलाव कर रही है।